अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर इमरान ज़ा एक बार फिर आपके साथ। आज मैंने ज़रूरी समझा कि आपको ये बताऊं कि ऐसे पेशेंट जो दांत सीधे करने के लिए ब्रेसेस लगाते हैं उनमें मांसखोरा या गम रिसेशन क्यों होता है और उसका हल क्या है। टॉपिक पे जाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरी वीडियोस को पूरा देखें, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों अहबाब में शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सकें। अब हम लौटते हैं टॉपिक की तरफ। कैसे बच्चे या बड़े जो दांत सीधे करने के लिए ब्रेसेस लगवाते हैं उनमें आम शिकायत पाई जाती है कि गम रिसेशन होगी, मांसखोरा हो गया और उसकी वजह से दांतों में ठंडा गर्म लग रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि टेढ़े दांतों को सीधा करने के लिए जो ऑर्थोडोंटिक फोर्सेस लगाई जाती हैं, यानी कि बाहर के दांतों को अंदर लाने के लिए, अंदर के दांतों को बाहर लाने के लिए, टिल्टेड या मुड़े हुए दांतों को सीधा करने के लिए जो ब्रैकेट्स और वायर की मदद से फोर्सेस लगाई जाती हैं, अगर वो थोड़ी सी रिक्वायर्ड से ज़्यादा हो जाएं तो वो दांतों के साथ मसूड़ों की रिसेशन का या गम रिसेशन का या मांसखोरे का सबब बनता है। इसकी दूसरी बड़ी वजह होती है कि दांतों की सफाई सही तरीके से नहीं हो सकती। ब्रैकेट्स और वायर्स के होते हुए आम टूथब्रश से सफाई पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ब्रैकेट्स और वायर्स उस ब्रश की राह में रुकावट बनती हैं या वो उतर जाती हैं। जब उतर जाती हैं तो फिर डेंटल ट्रीटमेंट डिले हो जाता है और जो ट्रीटमेंट स्पैन है, जिनके जो हमने सोचा होता है कि साल या 1.5 साल में दांत सीधे हो जाएंगे, वो बात 2, सवा 2, 2.5 साल तक चली जाती है, क्योंकि ब्रैकेट उतरती हैं, कभी पेशेंट अवेलेबल नहीं, कभी डॉक्टर अवेलेबल नहीं, कभी मटेरियल अवेलेबल नहीं है, तो वो करते करते ट्रीटमेंट लेट हो जाता है। इसकी तीसरी बड़ी वजह ये है कि ब्रैकेट्स के साथ फूड फाइबर्स, ख़ास तौर पर मीट फाइबर्स, वो दांतों के बीच में रह जाते हैं, डिकम्पोज होते हैं, मसूड़े सूजते हैं और जब श्रिंक होते हैं सफाई करने के बाद तो वो उनमें गम रिसेशन हो जाती है, मसूड़ों में मांसखोरे की एक कंप्लेंट आ जाती है। इससे बचने का हल आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये कि अपने डेंटिस्ट को रेगुलरली विजिट करें। ब्रेसेस को जब एक्टिवेट या टाइट करने के लिए तो जाते ही जाते हैं, अब सफाई के लिए भी डेंटिस्ट के पास बार बार चाहिए। वो आपको ऑर्थोडोंटिक ब्रश देंगे, जो खास ब्रश होते हैं दांतों को साफ़ करने के लिए। वो आपकी स्केलिंग कर दिया करेंगे, आपकी गम ट्रीटमेंट कर देंगे, गम स्वेलिंग है आपको मेडिकेशन दे देंगे, टूथपेस्ट होगी, स्पेसिफिक माउथ वॉशेज़ होते हैं इस काम के लिए। ये सारा कुछ जो है ये आपको हेल्प करेगा कि आपके ब्रेसेस की वजह से आपके दांतों में गम रिसेशन ना हो। अगर इसे मसला हल ना हो, यानी कि ज़्यादा बात आगे निकल जाए, तो फिर गम ग्राफ्ट किया जाता है। गम्स को ग्राफ्टिंग के थ्रू पूरा कर दिया जाता है, जितना गम नीचे गया होता है वो ऊपर आ जाता है, लेकिन ऐसा बहुत कम करना पड़ता है। यूजुअली जब हम ब्रेसेस उतारते हैं तो सूरत काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियो से आपको फ़ायदा होता होगा। मेरी वीडियोज़ को पूरा देखें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएँ ताकि मेरी वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँच सकें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बहुत शुक्रिया।